नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। विशेष सत्र की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर होगा आयोजन। उत्तराखंड में अभियान की तरह जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया। सीएम धामी ने किया ऐलान। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। 23 अक्टूबर को विधि विधान से बंद होंगे कपाट। खेल विभाग अग्निवीर बनने के लिए युवाओं को देगा प्रशिक्षण। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दीपावली पर होगी बत्ती गुल। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड। पावर कॉर्पोरेशन निगम की सभी तैयारियां पूरी। और अल्मोड़ा को मिला फॉरेंसिक एक्सपर्ट। कुमाऊं मंडल में अब तेजी से सुलझेगी अपराधों की गुत्थियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रामनगर से है, जहां धनतेरस के दिन सुबह से ही कल खरीदारी को लेकर बाजारों में भारी भीड़ रही, तो वहीं नगर में दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन से शुरू हो चुके हैं और अब पूरा शहर जो है रोशनी से जगमगा उठा है। पुरानी तहसील व सराफा चौक यानी कि मुख्य बाजार की चारों गलियों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाई और लोगों ने कल जमकर खरीदारी की है और आज भी ये खरीदारी का दौर लगातार जारी है। दुकानों में कपड़ों से लेकर दिए, बर्तन, झाड़ू समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी के लिए भारी भीड़ देर रात तक दिखाई दी। वहीं व्यवसायियों में भी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। लोग सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सजावटी सामग्री, पूजन का सामान को लेकर बाजार में खरीदारी करने के लिए लगातार पहुंचते नजर आए। धनतेरस का सराफा व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए, क्योंकि चांदी और सोने दोनों की जमकर बिक्री हुई है। आपको बता दें, ऑनलाइन कारोबार भी इस दौरान जमकर हो रहा है, इसलिए लोकल मार्केट पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन का भी फर्क दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन बाजार का भी फर्क लोकल दुकानदारी पे दिख रहा है। वैसे शुभ दिन खरीदारी का होता है, खासकर सोना चांदी जैसी कीमती चीज खरीदना शुभ माना जाता है और इसी वजह से व्यापारियों के लिए ये एक सफल दिन साबित हुआ। धनतेरस के अवसर पर लोग सोने और चांदी के आभूषणों और सिक्कों की जमकर खरीदारी कल करते नजर आए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। बहुत लोग कल जो चीजों को नहीं खरीद पाए, वो लगातार आज सुबह से ही बाजारों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही बाजार खुल गए हैं और बाजारों में सुबह से ही रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली का त्योहार जो है, ये सभी हिंदू धर्म प्रेमी जनता जो है बड़े उल्लास के साथ मनाती है और मनाती आई है। इस बार महंगाई के बावजूद भी जनता में और ग्राहकों में बहुत उत्साह है और उल्लास है। अपने त्यौहार के प्रति सभी धर्मों के लोगों का उत्साह और उल्लास रहता है। तो हमारा जो ये दीपावली का त्यौहार है, मैं भी एक व्यापारी हूँ, तो व्यापारी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राहकों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस त्यौहार को लेकर। महंगाई के बावजूद भी लोग जो है हल्की फुल्की खरीदारी कर रहे हैं। आज धनतेरस के मौके पर हम सब लोग बाजार आए हैं घूमने और पूरे बाजार में अच्छी रौनक है। हमने भी काफ़ी दीपावली के लिए सामान खरीदा और काफ़ी सालों से ज़्यादा इस बार रौनक दिख रही है बाजार में। और इस बीच मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हम खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत की टकराई गाड़ी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। MIT कॉलेज के पास वाहनों की आपसी टक्कर। हादसे में बाल बचे हरीश रावत। हालत फिलहाल स्थिर। पुलिस ने दूसरी गाड़ी से पूर्व सीएम को सुरक्षित रवाना किया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, ठीक हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। गाड़ी को जरूर थोड़ा नुकसान हुआ है। तो नेशनल हाईवे पर पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी टकराई। शिव नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव नारायण, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की
गाड़ी जो है वो कल टकराई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ। गाड़ी टकराने के बाद गाड़ी जरूर डैमेज हुई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री सकुशल रहे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोगों से उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वस्थ हूं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर? देखिए, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और आपस में गाड़ियां टकराई हैं, ये शुक्र रहा कि ज्यादा इसमें चोटें नहीं, गाड़ी ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और वहीं बात करें कि उन्होंने ये भी अपील की है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ था उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग बहुत चिंतित होते और जो उनके शुभचिंतक है वो परेशान होते। इसलिए उन्होंने एक ये भी अपील की कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि घायल भी नहीं है। और जो गाड़ी जो काफिला चला था, जो आपस में वो एक किसी कारण से वो आपस में टकरा गई और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये हादसा MIT कॉलेज के पास हुआ था, जिससे कि हाईवे पर किसी कारणवश ये एकदम से गाड़ियों को रुकना पड़ा और ये हादसा होने का कारण बताया जा रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि रात में हादसा होने के बाद वो सुरक्षित है और पुलिस, जो लोकल पुलिस है, उन्होंने उनको दूसरी गाड़ी से आगे रवाना कर दिया था। जी बिल्कुल शिवनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार जो है वो टकराई, देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ था। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हालांकि उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं आई थी, हल्की फुल्की चोट आने की बात सामने आई। हालांकि उन्होंने कहा कि वो ठीक है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। सर में हल्की चोट बताई जा रही थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां धनतेरस व दीपावली के अवसर पर सोने चांदी की खरीदारी का दिन बेहद खास रहा। बाजारों में सुबह से ही रौनक देखने को मिली। के न्यूज संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता ने खटीमा के एक प्रमुख ज्वेलरी शोरूम का जायजा लिया, जहां पर खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। दुकान में पहुंची महिलाओं ने बताया कि धनतेरस का पर्व शुभ माना जाता है। इस दिन सोना व चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक होता है। कई लोगों ने बताया कि वे हर साल इस दिन नई ज्वेलरी खरीदकर इस परंपरा को निभाते हैं। कल जो है शोरूमों में धनतेरस के अवसर पर भारी भीड़ देखने को मिली। तमाम जो दुकानें हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक दुकान हो, चाहे शोरूम की बात हो और चाहे अन्य दुकानें हो, सभी सेक्टर में जो है बाजार वो कल गुलजार नजर आए। खटीमा में भी धनतेरस की खरीदारी जमकर हुई। दुकानदारों ने जानकारी दी कि दिवाली के बाद भी ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर और छूट योजनाएं जारी रहेंगी। कुल मिलाकर धनतेरस पर खटीमा के बाजारों में रौनक देखते बन रही है। ज्वेलरी कारोबारियों के चेहरे पर संतोष और की मुस्कान नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, लोगों को व्यवसायियों को ये अंदेशा था कि जो ग्राहक है वो कहीं ना कहीं ऊंची कीमतों की वजह से बाजारों का रुख नहीं करेंगे, ज्वेलरी दुकानों का रुख नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कारोबार हुआ, लोगों ने रुचि दिखाई है। सोने चांदी महंगे होने के बावजूद भी दुकानों की तरफ रुख किया है। उसके बाद सोने चांदी से जुड़े कारोबारियों, व्यवसायियों के चेहरे खिले नजर आए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन व प्रचार के लिए केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कुछ प्रतिनिधियों को मैदान में उतारा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन बिहार के सिवान और गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को बताया। प्रत्याशियों और भाजपा को विजय बनाने के लिए बिहार की जनता से भी अपील की है। वहीं प्रदेश भाजपा महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि जब भी चुनाव की प्रक्रियाएं होती हैं तो निश्चित ही एक कार्यकर्ता सैनिक के रूप में कार्य करता है। जिस जगह जिस कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है वहां उनको कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि मातृशक्ति भाजपा की ताकत है, इसलिए बिहार चुनाव में समर्थन व प्रचार के लिए महिला मोर्चा को भी कमान सौंपी गई है, जिससे प्रदेश से लगभग 30 महिलाओं की सूची तैयार की जा चुकी है, जो चुनाव स्थल पर जाकर वहां की महिलाओं के साथ मिलकर संगठन के लिए कार्य करेंगी। बिहार का चुनाव है और जब चुनाव होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी का कार्यकर्ता सोल्जर की तरह काम करता है, एक सैनिक की तरह उसे काम करना होता है। तो जहां भी चुनाव है तो मुस्तैदी से जहां उसका काम है, जहां लगता है कि उसका उपयोग हो सकता है, वहां पर वो लोग जाते भी हैं, काम भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल भी कई सभाओं में जाना हुआ, वहां नामांकनों में जाना हुआ। आज भी उनका दौरा बिहार में है और कई जगह उनको नामांकन में जाना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री धामी पर सवाल खड़े करते दिखे हैं। गोदियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने आजकल कुछ तथ्य के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने, जिहादी मानसिकता को स्वीकार न करना, अराजकता व आपको बता दें अर्बन नक्सल जैसी बातों को भाषणों में उनके द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो वो है जब नारे लग रहे थे जेएनयू में कि देश के टुकड़े होंगे और जिस तरीके से और भी बहुत सारे नारे वहां लगे और उसके साथ वो लोग खड़े थे। राहुल गांधी उसके साथ जाकर वहां खड़े हुए, उन लोगों के साथ खड़े हुए। तो उनकी तो हमेशा से एक मैं कहूंगी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर और कहीं ना कहीं मिली भगत मैं कहूंगी, या सेकंड आप देखेंगे कि सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो कांग्रेस ही है। मतलब कहीं ना कहीं होता है ऑपोजिशन, तो वो इनको फ्रंट में करके उसका फायदा कांग्रेस जरूर लेना चाहता है। तो मुझे लगता है इसीलिए ना वो उनके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी मैं कहूंगी जो विषय रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं, जो भी इस प्रदेश के विकास में बाधा बनेगा वो इस प्रदेश को पसंद नहीं है वो व्यक्ति। तो इस प्रदेश को विकास चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, स्वरोजगार चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इन तमाम बातों के परिप्रेक्ष्य में एक कुछ बातें पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, फेक नैरेटिव क्या होता है? अगर कुछ लोग ये कहें कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं मर चुकी हैं, इस प्रदेश की ये सच्चाई है और चौखुटिया में इसके लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, तो आप इसको ये मानते हैं कि आपके खिलाफ ये फेक नैरेटिव बिठाया जा रहा है? अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी सरकार में नौकरियों की नीलामी हुई, नौकरियों की तिजारत हुई, नौकरियों का व्यापार हुआ बेचने का, तो क्या ये फेक नैरेटिव बिठाया जा रहा है? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से खबर है, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा को अपना नया संगठनात्मक घर मिल गया है। आपको बता दें वर्ष 2022 में रुड़की को सांगठनिक जिला घोषित किया गया था और आज आपको बता दें कल धनतेरस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के भव्य जिला कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रुड़की क्षेत्र की 6 विधानसभाओं के लिए ये कार्यालय संगठन की ताकत और जनता की सेवा का केंद्र बनेगा। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, समर्पण और एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि कार्यालय सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की भावना और संगठन की आत्मा है। यहीं से जनता की समस्याओं के समाधान और सेवा का संकल्प मजबूत होगा। धनतेरस पर हुए इस लोकार्पण को मुख्यमंत्री ने शुभ संकेत बताया और लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस दीपावली भारत में बने उत्पादों को अपनाकर देश के कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। अब देखना होगा कि इस नव परिवर्तन से जनसेवा को कितना नया आयाम मिलता है।
भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से रुड़की का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा, एक अच्छा स्थान है। और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में पारिस्थितिकी पर्यटन एवं वन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जमदग्नि ने लक्सर वन विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क के किनारे के सूखे पेड़ कटवाने के लिए इनका सर्वे करने के निर्देश वन क्षेत्र अधिकारी को दिए। उन्होंने बताया कि सरकार वन विभाग में रिक्त पदों पर जल्दी ही भर्ती की तैयारी कर रही है। दर्जाधारी राज्य मंत्री जमदग्नि लक्सर पहुंचे और वन रेंज कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन अत्यंत जर्जर हालत में मिला। क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र नेगी ने बताया कि नए भवन का प्रस्ताव डीएफओ के माध्यम से शासन को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने आपको बता दें, राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर जल्द ही इसका बजट स्वीकृत करवाने का भरोसा दिया है। साथ ही कहा कि वन विभाग में काफी पद रिक्त पड़े हैं, इस वजह से कर्मचारियों पर क्षमता से अधिक कार्य का बोझ है। साथ ही बताया इन पदों को भरने के लिए सरकार जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने जा रही। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। कहा कि वन मानव के अस्तित्व के लिए जरूरी है, इसलिए वन संपदा की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए। ये आपका है, कुछ नहीं है। देखिए, मैंने देखा है, एक तो जो आवासीय व्यवस्था है कर्मचारियों की, वो बहुत ही जीर्ण है, अच्छी अवस्था नहीं है। मैं तत्काल अधिकारियों से वार्ता करूंगा। मैं डीएफओ से, पीसीसीएफ से, हॉफ से, कंजर्वेटर से, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे वार्ता करूंगा और इसका मैं निष्पादन कराऊंगा। उनके आवास अच्छे बनवाएंगे। रेंज ऑफिसर का आरओ का आवास भी अच्छा नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में दिवाली के मौके पर नगर निगम ने बड़ी घोषणा की है। शहर में अव्यवस्थित यातायात और अतिक्रमण की स्थिति से नियंत्रण पाने के लिए फड़ ठेले और बाजार लगाने के लिए प्राइवेट वेंडिंग जोन बनाए जाने की नगर निगम ने घोषणा की है। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि शहर के आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास 4 से 5 एकड़ जमीन हो, वह नगर निगम से परमिशन लेकर अपनी भूमि पर वेंडिंग जोन बनवा सकता है, जिससे कि शहर में यातायात की व्यवस्था सुचारू होगी। अतिक्रमण पर रोक लगेगी और एक स्थान पर लोगों को एक बाजार मिलेगा। इसके अलावा मेयर गजराज बिष्ट ने आपको बता दें, मेयर गजराज बिष्ट ने पिछले 7 महीने में नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिनाया। वहीं नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा कि वह जल्द टंचिंग ग्राउंड की समस्या को समाप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को, नगर की जनता को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी के घर में खुशहाली आए, शांति आए और ये वर्ष उनके लिए प्रगति का मार्ग बने, प्रगति को सभी चले। आपने जैसे पूछा कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं, हमने बहुत सारे काम पिछले 7 महीनों में किए हैं, 7 फरवरी से आज तक। हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो स्वच्छता का स्तर है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही जो शिकायतें टोल फ्री नंबर पर हमें यहाँ प्राप्त होती हैं उसका शीघ्रता से समाधान हो। नगर निगम ट्रंचिंग ग्राउंड के ऊपर भी कार्य कर रहा है। दीपावली के बाद और राज्य स्थापना के दिवस के आसपास हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा एमआरएफ सेंटर चालू हो जाए और जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड की दूसरी मशीन है उस पर भी हम चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर से है, जहां के खटीमा नानकमता के बीच आज ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वाहन की जबरदस्त ये भिड़ंत हुई।
4 मजदूरों की दर्दनाक इस दौरान मौत हुई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। शनिवार को सभी दीपावली की छुट्टी मनाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर हसनपुर लौट रहे थे, तभी खटीमा के पास सामने से आ रही पिकअप से आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 4 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। आज नानामत्ता के पास में सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें हमारे अस्पताल में 7-8 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया, जिनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 3-4 लोगों का इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति नॉर्मल है। बाकी जो लोग 4 मरे हैं उनको हमने मोर्चरी में रख दिया है, उनके परिजन के आने का इंतज़ार है। आप कर रहे थे? आप भी वहीं रहते संभल? सभी लोग संभल के थे? हाँ, हम 5 जने संभल के, 2 जने हसनपुर के थे। तो ये ख़त्म हुए आपके साथ ही? हाँ, ये तो हमारे गाँव से ख़त्म हुए, तो जो हमारा गाँव ठेकेदार है वो ख़त्म हो गया। हम तो ट्रेन उसको ट्राली पे थे बैठे पीछे, ड्राइवर अकेला था। आगे रोड क्रॉस कर रहे थे, आगे से पिकअप वाले ने टक्कर मारी ट्राली में। तो जो आपके साथ थे वो एक्सपायर हो गए? 4 बंदे एक्सपायर। कहाँ काम करते थे आप लोग? यहीं पर करते थे, नानामत्ता सड़ाखड़िया में रहते थे। नानामत्ता काम करने आते, नानामत्ता। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां भ्रष्टाचार और लापरवाही मामले में डीएम ने बड़ा एक्शन लेते हुए अकोढ़ा खुर्द गांव की ग्राम प्रधान बसंती देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रधान व ग्राम पंचायत की कश्यप बस्ती के मार्ग निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल कराने का आरोप था। ग्राम प्रधान ने जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देशन के बावजूद सड़क निर्माण संबंधी दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी खानपुर क्षेत्र में तैनात 2 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया जा चुका है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि ग्राम प्रधान से जांच के लिए 15 अक्टूबर तक वर्ष 2022-23, 25-26 तक के तमाम जरूरी अभिलेख मांगे गए थे, लेकिन आदेश की लगातार अवहेलना की जाती रही। इसलिए शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। मामला ऐसा था कि मैंने एक शिकायत की थी ग्राम प्रधान के और सेक्रेटरी शंकरदीप और मनोज जी के खिलाफ। मैंने एक शिकायत की थी कि उन्होंने कश्यप समाज की जो बस्ती में उसने सड़क बनाई थी, उन्हें कमेंट कांदू भी बताया था। और उसकी शिकायत मैंने जब डीपीआरओ साहब के यहाँ की थी, तो उसके बाद एडीपीआरओ वहाँ जांच पे भी आए थे। जांच पे आने के बावजूद उसके फिर मैंने दोबारा भी शिकायत की और उसमें वे इन सबको तीनों को निलंबित कर दिया। एक ग्राम प्रधान जो है बसंती देवी, इसके द्वारा एक सड़क बनाई गई थी कश्यप समाज में, उसमें इन्होंने लेपापोती करी है और जी इन्होंने उसमें कमीन कांदू भी कहा है। इन्होंने ये जीरो का ऐसे ही बनेगी हमारी, तो हमारी मर्जी तो चलेगा काम सब। तो इसमें मैं और मेरे साथी सुमित कुमार ना, हम इनके पीछे लगे हुए थे। बहुत दिन से पहला फर्जी वाला भी मामला चला, फर्जी दस्तावेज पर बनी ही है। रुक रही अगली खबर का। सितारगंज में शनिवार को धान खरीद के लिए कच्चे आड़तियों के नाम आपको बता दें, कच्चे आड़तियों के नहीं पहुंचने से नाराज किसानों ने धरना दिया है। बाद में उच्चाधिकारियों से वार्ता के बाद कच्चे आड़तियों ने धान खरीद की। शनिवार को मंडी के भीतर ट्रैक्टर ट्रालियों में धान लेकर किसान पहुंचे। शुक्रवार की बची ट्रैक्टर ट्रालियां भी मंडी में खड़ी थी। शनिवार की सुबह 10 बजे कच्चे आड़तियों के मंडी में धान नहीं खरीदने से किसान आक्रोशित हो गए। किसान मुख्य गेट के पास धरने पर बैठ गए। यहां किसानों का कहना था कि दीपावली पर्व मनाने के बजाय किसान अपना धान लेकर मंडी में धान बेचने के लिए आए हैं। आड़ती अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। रोजाना धान नहीं तौलने के लिए बहाने बना रहे हैं। किसानों से कई तरह की कटौतियां कर किसानों का शोषण किया जा रहा है। 35 आड़तियों के रजिस्ट्रेशन है। प्रत्येक आड़ती 400 कुंटल के बजाय 100 कुंटल रोजाना ही खरीद रहा है। आरोप है कि यूपी से धान खरीदकर राज्य के किसानों के नाम चढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसान नेताओं ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता की है। आपको बता दें, एसएमओ विनय चौधरी ने बताया कि कच्चे आड़तियों व किसानों से वार्ता के बाद मंडी के भीतर सभी आड़तियों की सभी ट्रालियों की खरीद का निर्णय लिया गया है। रविवार और सोमवार को दिवाली के अवसर पर तौल बंद है।
चल रही थी। कल 10-15 ट्रालियाँ ये लोग छोड़ गए, आड़ती लोग ना। इनका 400 कुंटल का प्रतिदिन का एक आड़ती का पोर्ट, मगर ये एक ट्राली ले जाते हैं, कभी 2 ले जाते हैं, बाकी काश्तकारों को छोड़ देते हैं। आज 2 दिन रह गए, कल परसों दिवाली है, उसके बाद में वैसे ही छुट्टी हो जाएंगी, दिवाली पे वैसे ही नहीं आएंगे। और ये जो है 70-80 ट्राली ये काश्तकार अपना धान लेके कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए। और कटौती कोई इनका अंदाजा ही नहीं है कितनी कटौती कर दें। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।